हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रखर राजस्थान 2.0 में प्रत्येक दिन की गतिविधि किस प्रकार हमें करवानी है, किस प्रकार हमें रजिस्टर का संधारण करना है, विद्यालय स्तर पर कैसे हमें कार्य करना है, हमें कौन कौन सी गतिविधियां करवानी है, किस प्रकार हमें रजिस्टर का संधारण करते हुए विद्यालय स्तर पर हमें अपना जो अभिलेख है तैयार करना है, कक्षा में बच्चों को किस प्रकार वर्ग में बांटते हुए हमें गतिविधि करवानी है, सभी हम आज इस वीडियो में जानेंगे ताकि सरल तरीके से कक्षा समूह के अनुसार बच्चों को शिक्षण विधि करवाई जा सके और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की जो गतिविधियां हैं उनको हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो जानते हैं, हमें अपना जो रजिस्टर है विद्यालय में संधारित करने के लिए, हमें गतिविधि करवाने के लिए साप्ताहिक जो गतिविधियां बनानी है हमें, तो हम रजिस्टर को कैसे तैयार कर सकते हैं। प्रखर राजस्थान 2.0 मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2025-26 जो कि 5 सितंबर से शुरू होने वाला है, 90 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें हम सबसे पहले कक्षा समूह बनाएंगे 3 से 5 का, और उनका गतिविधि जो क्षेत्र है, अधिगम क्षेत्र है, वो किस हिसाब से हमें बनाना है। सबसे पहले इस तरह हमें गतिविधि अधिगम क्षेत्र है और गतिविधि में समूह बनाने हैं, समूह ए और समूह बी, और उद्देश्य निर्धारित है, हमें जो प्राप्त करने हैं वो यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हमारा जो कौशल है मौखिक भाषा विकास, इसको प्राप्त करना है। तो इसके लिए समूह ए दिया है, इसमें बच्चों को कहानी के चित्र या चार्ट दिखाकर उनसे कहानी से संबंधित प्रश्न पूछना। इसमें सहायक सामग्री का हम प्रयोग करेंगे, जैसे ABL किट आदि। इसके द्वारा हम बच्चों को चार्ट वगैरह दिखाकर कहानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। समूह बी में चित्र दिखाकर बच्चों से फूलों के नाम वगैरह पूछकर उन्हें बोर्ड पर लिखना, कक्षा में लिखकर इनके ऊपर चर्चा करना, ये समूह बी के अंतर्गत आएगा। इसका उद्देश्य है बच्चों की जो मौखिक भाषा है उसका विकास करना हमारा उद्देश्य होगा। तो मौखिक भाषा विकास जो क्षेत्र अधिगम क्षेत्र है, इस प्रकार हम इसमें गतिविधि करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जो लक्ष्य होगा, अधिगम स्तर जो है क्षेत्र डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन कहते हैं। इसमें होगा आसपास के परिवेश से सरल शब्द लेकर उन्हें तोड़ने जोड़ने का कार्य बच्चों से करवाएंगे, और आपसी चर्चा से नए शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चे नए शब्दों को जोड़कर तोड़कर नए शब्द बनाएंगे और खुद करके सीखेंगे। तो करके सीखने से उनका जो सीखने का स्तर है वो जल्दी सुधरेगा। इसमें हम शिक्षण सहायक सामग्री फ्लैश बोर्ड कार्ड, फ्लैश कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे अपने परिवेश से जब सीखते हैं तो बहुत जल्दी उनमें सीखने की जो क्षमता है विकसित होती है। बच्चों समूह बी में हम करवाएंगे बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधि करवाई जाई गई, जैसे गतिविधि का नाम वर्ण से शब्द बनाना। तो एक एक वर्णों को जोड़कर नए शब्द, बच्चे नए वर्णों से नए नए शब्द बनाना सीखेंगे और शब्दों से धीरे धीरे फिर उनमें वाक्य बनाने की क्षमता विकसित होगी। डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन में इसमें जो प्राप्त करने वाले उद्देश्य है वो होंगे ध्वनि जागरूकता का ज्ञान करवाना, बच्चों में ध्वनि के प्रति उनमें जागरूकता पैदा होगी, उनको ध्वनि से वर्ण शब्द बनाने में की समझ विकसित होगी। इसके बाद आगे वाला हमारा जो अधिगम क्षेत्र है वो होगा धारा प्रवाह पठन एवं समझना। धारा प्रवाह के साथ पढ़ना और समझना, इसमें समूह ए के द्वारा हमें
जो गतिविधि करवानी है वो बच्चों को बोर्ड पर ए व आ की मात्रा के शब्द लिखकर उन्हें पढ़वाएंगे। तो बच्चों को ए की और आ की मात्रा है वो लिखेंगे और उसके शब्द बनाकर बच्चों से पढ़वाएंगे और उनसे नए शब्द बनवाएंगे। समूह दो बी में बच्चों को स्वतंत्र रूप से बच्चों को दिखाएंगे कि आइसक्रीम है या बॉल आदि जो कहानी है, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ाकर बच्चों में धारा प्रवाह के पठन की जो समझ विकसित करेंगे। इसका जो हमारा उद्देश्य है पठन कौशल का विकास करना, वो हम प्राप्त कर सकें। इसके बाद आगे वाला जो अधिगम क्षेत्र है वो आएगा लेखन कौशल। बच्चों में लेखन कौशल का विकास करना। इसके अंतर्गत हम समूह ए में श्रुत लेख करवाएंगे। 2 या 3 शब्द, जो 2 या 3 वर्णों के शब्द हैं वो बच्चों से श्रुत लेख करवाएंगे छोटे छोटे शब्दों के द्वारा, ताकि बच्चों में लेखन कौशल का विकास हो सके। समूह बी में भी हम बच्चों से श्रुत लेख करवाएंगे। 2 जो वर्णों के शब्द हैं, बिना मात्रा वाले शब्दों से पहले हम बच्चों से लेखन करवाएंगे ताकि उनमें लेखन कौशल का विकास हो सके। इसका हमारा जो उद्देश्य होगा श्रवण व लेखन कौशल का विकास करना। तो बच्चों में श्रवण व लेखन कौशल का विकास होगा। इसके बाद आगे वाला जो हमारा अधिगम क्षेत्र आएगा पुनरावृत्ति। हम इसमें समूह ए में बच्चों से पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों को सभी जो गतिविधियां हैं दोबारा हम उनको दोहराते जाएंगे ताकि हम उनमें जो बच्चों ने सीखा है उसको हम समझ सकें, हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो कि बच्चों ने कितना सीखा है। समूह बी में भी हम पुनरावृत्ति करवाएंगे ताकि बच्चों ने कितना सीखा उसका हमें पता चल सके। पुनरावृत्ति के द्वारा बच्चों ने जो भी सीखा है उसका हमें ज्ञान होगा। अगर कोई कहीं पे कमी रही है तो उसको हम वापस सुधार सकते हैं। इस तरह हमें पूरे सप्ताह तक ये गतिविधि करवानी है और उसको हमें जो रजिस्टर में अंकित करते जाना है और बच्चों के कौशलों में विकास करते जाना है। और अंत में इसी जो हमें रजिस्टर संधारण किया है, सप्ताह के अंत में हमने क्या किया है इसका प्रभारी है उसके हस्ताक्षर होंगे और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। इस तरह हम अपने विद्यालय में अपना रिकॉर्ड संधारित कर सकते हैं ताकि हम बच्चों के द्वारा जो गतिविधियां की गई है उनका अभिलेख पंजिका तैयार कर सकें। इसके ऊपर हमें सबसे पहले जो प्रभारी नियुक्त है वो जो भाषा का शिक्षक है उसको हम प्रभारी बनाएंगे और उसी के निर्देशन में सभी गतिविधियां आयोजित करवानी है ताकि बच्चों में अधिगम क्षेत्र है और उद्देश्य है गतिविधियां हैं सभी को हम प्राप्त कर सकें। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो 2.0 है प्रखर राजस्थान, उसकी तैयारी है बच्चों को अच्छी तरह से करवा सकें। तो बच्चों में इसके साथ ही हमें जो समय सारणी है उसका हम अंकन करेंगे। समय सारणी के अनुसार किस प्रकार हमें अध्ययन करवाना है, तो समय सारणी भी हम देखते हैं किस प्रकार हमें समय सारणी बनानी है। समय सारणी के लिए हम विद्यालय में रीडिंग रेमेडिएशन कब होगा इसका हम देखते हैं कि विद्यालय में रीडिंग रेमेडिएशन को प्रथम एवं द्वितीय पीरियड में डबल पीरियड के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। जो भी विद्यालय में कालांश होंगे हमें उनको पहला और द्वितीय कालांश है उनको डबल पीरियड में निर्धारित करना है। रीडिंग रेमेडिएशन प्रति सप्ताह आयोजित किया जाना चाहिए। प्रति सप्ताह में हमें आयोजित करना है। प्रधानाचार्य 6 सितंबर 2025 तक समय सारणी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा कक्षा कक्ष की व्यवस्था तथा भाषा शिक्षकों का आवंटन उसी अनुसार करना होगा। तैयार की गई समय सारणी प्रत्येक कक्षा कक्ष के भीतर प्रदर्शित करनी चाहिए
ताकि आसानी से देखा जाए कि संदर्भित किया जा सके। समय सारणी को इसी प्रकार बनाना है। जैसे प्रथम कालांश है, ये जो रेमेडिएशन जो टीचिंग है इसके लिए, रीडिंग के लिए, और दूसरे कालांश को भी इसी के अंतर्गत लेना है। उसके बाद हम जो कालांश है वो हमारा विभाजन करना है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 भाषा शिक्षक है, वो बच्चों को इस क्रम से बैठाएंगे कि उनका वर्ग अनुसार बैठाकर और उनको शिक्षण करवाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं मसरा 2025 जो कि प्रखर राजस्थान 2.0 का रजिस्टर संधारण के संबंध में। इसमें हम जानेंगे कैसे हम कालांश निर्धारण करें और 12 सप्ताह का कार्यक्रम है उसको हम कैसे रजिस्टर में संधारित करें, और कक्षा 6 से 8 के लिए समूह निर्धारण कैसे करें। समूह C1, C2 और C3, C4 का निर्धारण किस प्रकार होगा, किस प्रकार शिक्षण कार्य योजना बनानी है, कौन कौन से हमें अधिगम क्षेत्र इसमें लेने हैं और कौन कौन से समूह बनाने हैं, क्या विषय वस्तु रहेगी, और क्या हमें यहाँ पर जो सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री है, वो इसमें यूज़ करनी है, और किस प्रकार हमें गतिविधियों को हल करवाना है ताकि हमारा जो लक्ष्य है बच्चों में पठन कौशल का विकास वो हम हासिल कर सकें। इसके लिए हम इस वीडियो में पूरी योजना बनाकर रजिस्टर में किस प्रकार हमें कार्य करना है वो लेकर आए हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना हम अध्ययन करेंगे। साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना के तहत मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रखर राजस्थान 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जो कि दिनांक 5 सितंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक 90 दिन तक की कार्य योजना हमें बनानी है। इसमें सबसे पहले हम अपने रजिस्टर में शुरुआत करेंगे। तो साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना ऊपर लिखकर और प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान सप्ताह क्रमांक 1, और उसमें हम कक्षा समूह लेंगे। कक्षा समूह हमारा 6 से 8वीं तक का होगा। तो इसमें दिनांक यहाँ 5 सितंबर से शुरू करना है, 5 सितंबर से शुरू होगा। इसमें हमारी विषय वस्तु क्या रहेगी। प्रथम सप्ताह की विषय वस्तु रहेगी क, म, ल, न और आ की पहचान। इसमें हमारे समूह होंगे, ए समूह है, इसको बीज नाम दिया गया है और C1 है, एवं अंकुरण है, उसको C2 नाम दिया गया है, और समूह बी है वो पुष्पन है और इसको C3 नाम दिया गया है। इसमें हमारे जो अधिगम क्षेत्र क्या रहेंगे, संभावित समय क्या रहेगा, गतिविधि और ABL जो सामग्री है उसका विवरण यहाँ दिया गया है। तो इस तरह हम हमारे जो रजिस्टर है उसमें इस प्रकार संधारण करेंगे। इस प्रकार लिखते हुए है हमें जो गतिविधि है उसको 2 भागों में बांटेंगे, A और B ग्रुप में बांटकर अध्ययन करेंगे। A ग्रुप में बीज ग्रुप और अंकुरण ग्रुप रहेंगे और B में पुष्पन है। तो सबसे पहले हमारा अधिगम क्षेत्र है वो है मौखिक भाषा का विकास। तो बच्चों में मौखिक भाषा के विकास हेतु हमें इसके लिए हमारा जो संभावित समय है वो 15 से 20 मिनट का रहेगा। बच्चों को कहानी चार्ट, गतिविधि चार्ट दिखाकर उसमें से प्रश्न पूछना, जैसे चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसके बाद अध्यापक द्वारा कहानी को हाव भाव व उचित उतार चढ़ाव के साथ सस्वर बच्चों को चित्र अनुसार सुनाना। तो इन जो समूह ए है उसमें बच्चों को इस प्रकार हम गतिविधि करवाएंगे। बी ग्रुप में बच्चों को फूलों के कुछ चित्र दिखाकर चित्रों के नाम पूछना और फूलों के नाम मानक हिंदी में
नाम बताना और उन शब्दों को बोर्ड पर लिखना। फिर बच्चों से नामों को दोहराने व बोलने का अभ्यास करवाना। इस प्रकार हम गतिविधि करवाएंगे। इसमें हमारी जो ABL सामग्री है वो रहेगी गतिविधि कार्ड, चार्ट, चित्र, कहानी चार्ट आदि हम इसका यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो अधिगम क्षेत्र है वो आएगा डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसका समय भी हमारा रहेगा 15 से 20 मिनट का। इसमें फूलों के नाम जो बोर्ड पर लिखे हैं उन्हें तोड़ने जोड़ने का कार्य करवाना, क, म, ल वर्णों से शब्द बनवाना और वर्णों की पहचान करवाना। यह A ग्रुप में आएगा। फिर B ग्रुप में है फूलों के नाम जो बोर्ड पर लिखे हैं उन्हें देखकर बच्चों से दोहरान करवाना व ध्वनियों को समझते हुए शब्दों को जोड़ना व तोड़ना कार्य करवाना। कमल शब्द से फूल का परिचय देते हुए अभ्यास करवाना। तो इस तरह की गतिविधि हम करवाएंगे कक्षा में। उसके बाद इसके लिए जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री ABL जो सामग्री है वो रहेगी चार्ट, गतिविधि कार्ड, वास्तविक फूल दिखाकर फूल का चित्र आदि, मात्रा खिड़की और वन चक्री आदि। इस प्रकार हम बच्चों से अभ्यास करवा सकते हैं। उसके बाद धारा प्रवाह या पठन एवं समझना हमारा अधिगम क्षेत्र आता है। इसमें समय रहेगा 15 से 20 मिनट का। इसमें भी जो समूह A है उसमें शिक्षक कहानी चार्ट द्वारा कहानी है चुनमुन तोता, उसको हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाना और बच्चे पंक्तिवार कहानी पढ़ेंगे और कहानी में आए वर्णों की पहचान करेंगे। B समूह में भी कहानी कार्ड को दो के जोड़े बनाकर बोलकर पढ़वाना। इस प्रकार की गतिविधि करवा सकते हैं। इसमें हमारी जो अधिगम क्षेत्र जो ABL सहायक सामग्री है वो रहेगी कहानी कार्ड, मात्रा खिड़की, गतिविधि आदि। गतिविधि कार्ड आदि हमारे जो इसमें जो ABL सामग्री यहाँ रह सकती है। इसके बाद आगे वाला हमारा जो अधिगम क्षेत्र है वो आएगा लेखन। लेखन के अंतर्गत समय रहेगा 10 से 15 मिनट का। इसमें चित्र कार्ड व चित्र कहानी के कार्ड के आधार पर बच्चों को अपनी कॉपी में चित्र बनाने के लिए कहना, चित्र बनवाना और पढ़े गए वर्णों को अपनी कॉपी में लिखवाना। ये A समूह में होगा। समूह B के अंतर्गत चित्र कार्ड व कहानी कार्ड के माध्यम से छात्रों को कहानी लिखने को कहना और पढ़े गए वर्णों को कॉपी में लिखना। कहानी को कॉपी में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार गतिविधि करना। इसमें जो ABL जो सामग्री है वो रहेगी कार्यपत्रक में कार्य कराना और कहानी लिखना। ये हम सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है कि प्रखर राजस्थान, इसके तहत समूह निर्धारण कैसे करना है। कक्षा 6 से 8 का समूह निर्धारण हम करेंगे और कालांश निर्धारण कैसे होगा। समूह निर्धारण के अंतर्गत जो C1 समूह है उसको बीज नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में कठिनाई हो वो C1 बीज जो ग्रुप है उसमें रहेंगे। समूह 2 है C2, उसका नाम है अंकुरण। अंकुरण में वो बच्चे रहेंगे जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई हो, वो C2 जो ग्रुप है उसमें रहेंगे। C3 ग्रुप है उसमें पुष्पन नाम दिया गया है उसको। और इसमें जो बच्चे आएंगे जिनको वाक्यों और सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं उनको C ग्रुप में रखेंगे, C3 ग्रुप में। उसके बाद C4 ग्रुप है, C4 नंबर, उसका नाम है फलन। इसमें वो बच्चे आएंगे जो धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे धारा प्रवाह और समझ के साथ पढ़ सकते हैं वो C4 ग्रुप में रहेंगे। अब कक्षा 6, 7 और 8 के लिए कालांश निर्धारण है। तो कालांश निर्धारण होगा प्रति दिवस 2 कालांश। जो प्रथम और द्वितीय 2 कालांश है वो हम सबसे पहले पठन कौशल के अंतर्गत रखेंगे। इसके अंतर्गत हम पठन कौशल के अंतर्गत भी कक्षा 6, 7, 8 इसमें 2 समूह रखेंगे। एक रेमेडिएशन समूह है और एक नॉन रेमेडिएशन समूह है। नॉन रेमेडिएशन समूह में C4 के बच्चे आएंगे ग्रुप के, और रेमेडिएशन समूह के जो बच्चे हैं वो C1, C2 और C3 समूह के बच्चे इसमें रेमेडिएशन जिनको हमें उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है वो इस समूह में बच्चे आएंगे।
इसी तरह का जो कालांश विभाजन है और समूह विभाजन है बच्चों का, ये कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए भी होगा। इसके बाद है रीडिंग रेमेडिएशन अवधि के दौरान विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था। विद्यार्थी किस प्रकार बैठेंगे, तो बैठने की व्यवस्था जो 2 ग्रुप बनाए हैं हमने, जो रेमेडिएशन ग्रुप और नॉन रेमेडिएशन ग्रुप है। तो रेमेडिएशन ग्रुप है उसके अंतर्गत कक्षा 6 और 7 और 8 के बच्चे, इसमें जो तीन ग्रुप है शुरुआत के C1, C2 और C3, कक्षा 7 के भी C1, C2 और C3, और उसी तरह कक्षा 8 के C1, C2 और C3, इन सभी ग्रुपों के बच्चे जो रेमेडिएशन ग्रुप में बैठेंगे। और नॉन रेमेडिएशन ग्रुप में C4 ग्रुप के तीनों कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठेंगे। तो इसमें जो बैठक व्यवस्था है, जो रेमेडिएशन ग्रुप के बच्चे हैं वो सभी एक साथ समूह में बैठेंगे और भाषा शिक्षक के द्वारा उनको अध्ययन करवाना है। और नॉन रेमेडिएशन ग्रुप के बच्चे हैं, इस समूह के बच्चे दूसरे शिक्षक के साथ बैठेंगे और साथ में पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर पठन कौशल में और अधिक सुधार इनको करना है। इसके बाद आता है हमें जो शिक्षण सहायक सामग्री और बच्चों का जो समूह निर्धारण है वो कहाँ से किस प्रकार करना है। तो आप सभी के पास शिक्षक ऐप है, जो शिक्षक ऐप है उसमें ये जो विकल्प दे रखे हैं, इनमें जो सबसे नीचे विकल्प दे रखा है हमारा रीडिंग ORF का, इसमें जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का जो ऑप्शन खुलेगा। इसमें रीडिंग में तीन ऑप्शन आते हैं, शिक्षण संसाधन, विद्यार्थी परिणाम और ORF मूल्यांकन। तो इसमें हम जो विद्यार्थी परिणाम का, इसमें परिणाम देख सकते हैं, बच्चों की जो स्थिति देख सकते हैं कौन से ग्रुप में है। शिक्षण संसाधन में हम हमारा जो शिक्षण सहायक सामग्री है हमें वो उपलब्ध होगी। तो इस पर शिक्षण संसाधन पर जब हम क्लिक करेंगे शिक्षण संसाधन पर, तो उसमें आगे हमसे कक्षा यहाँ ग्रुप मांगेगा। ग्रुप जब यहाँ हम डालेंगे ग्रुप कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 का होगा। तो जैसे कक्षा 6 से 8 का ग्रुप डाला तो इसमें हमारे पास जो सप्ताह प्रथम के जो शिक्षण सामग्री है वो हमारे पास यहाँ सामने दिखाई देगी। जैसे इसमें वीक 1 में क, म, ल, न, आ के बारे में सिखाएं, जो ये हमारे पास आएगा। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे सप्ताह 1 के बारे में आ जाएगा। और इसके अंतर्गत रेमेडिएशन और नॉन रेमेडिएशन 2 है। तो रेमेडिएशन के अंतर्गत हमें जो समूह दे रखे हैं बीज C1, अंकुरण C2 और पुष्पन C3, इनके अंतर्गत हमें जो सप्ताह की हमें PDF मिलेगी। और इस PDF के अंतर्गत और साथ साथ हमें चित्र वाक्य पजल जो एक गतिविधि वीडियो है वो मिलेगी। इसके साथ ही ध्वनि जागरूकता की वीडियो है और साथ में किताबें बोलती है। इसके संबंध में हम बच्चों को यहाँ पढ़ा सकते हैं। इस तरह हम हमारा जो अभ्यास है बच्चों को कराते हुए बच्चों में पठन कौशल का विकास करते जाएंगे। और हमारा जो बच्चों के रीडिंग कैंपेन जो शुरू हुआ है बच्चों को निपुण कराने का, तो हम उसमें सफल हो पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में कोई आपको कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। धन्यवाद।